हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आपका मेहनत कश पसीने वाला नमस्कार स्वीकार हो। बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म नमस्कार स्वीकार हो। आप सोचो तो यो कि राजू भैया जो मेहनत कश पसीने वाला नमस्कार यो नवा कहाँ से लेके आएंगे, यो गर्मा गर्म नमस्कार कहाँ से लेके आएंगे। दरअसल भैया इस समय नींद नहीं पूरी हो रही है। बिल्कुल रात में बिजली जब कटत है तो फिर पूरे शरीर में गर्मी दिखाई पड़त है। दिमाग में गर्मी, कान में गर्मी, बिल्कुल एकदम पूरे शरीर में गर्मी समझ लो भैया। एकदम इतना बौराए है कि पूछो ना। हमका का लगभग सभी लोगों का बौराए है। उठो यहाँ बयाना हाको, बिजली के लगातार बल्ब देखा करो, बोर्ड देखा करो कि अब आवत हुई। आखिरकार आवत आतो है तो जैसे थके मांदे हल्का सो, उसके बाद में 2 घंटा फिर चली जात है। और बिजली के अतनी समस्या एकदम से बाढ़ की मनई इस समय गर्मी में बिलबिला रहा है। तो यही गर्मी से बिजली ना हुए की वजह से ये नवा नमस्कार हम महसूस की ना हृदय से। गर्मा गर्म नमस्कार, पसीने वाला मेहनत वाला नमस्कार जी। आप लोग करो, सबसे बहुत ही आनंद महसूस हुई है। फिलहाल तो इस समय की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। कई शहरों में भी जब की कटौती चल रही है और नगर पंचायत कस्बन में तो बहुत ही बुरी स्थिति है। गांवन में भी जो है स्थिति बिजली की किल्लत के लेकर के बहुत ही खराब हो चुकी है। तमाम आदमी जो है भीषण गर्मी में बहुत ही परेशान है और लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। मीडिया जगत में भी आवाज उठ रही है, लोग आम बातचीत में भी आवाज उठा रहे हैं। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग के बिजली विभाग के जिम्मेदारन का, वे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था जल्द से जल्द ही सुधार ली गई है। और हमका जो कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आपके हमका जो जानकारी है उमा हरदुआगंज एवं ओबरा में विद्युत उत्पादन ठप है। कई जो अन्य इकाइयां हैं, अनपरा, पारीक्षा सहित जो अन्य कई जो मतलब जो जहां पर बिजली बनत है वहां पर जो कोयला की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कहूँ कौनो यूनिट पर जो है कोयला 2-4 दिन का बचा है, 2 दिन का बचा, कहूँ 6 दिन का बचा है। फिलहाल कोयला के जो कमी है यहू जो है अगर मान लो बनी रही तो आगे चल के बिजली की समस्या और बढ़ी। लेकिन एक चीज है, 5 सालन के बाद, हाँ भैया 5 सालन के बाद बिजली की जो हाहाकार आवा है ये बिल्कुल आदमी में, आम लोगन में, आम गरीब लोगन में, मध्यम वर्गीय में, बड़े लोगन में हाहाकार मचा दी है। जहां तक सवाल है कि प्रदेश सरकार ही मामले में क्या कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था में बहुत ही जल्दी से सुधार की गई है। वो ये निर्देश भी दिए हैं कि बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से आपूर्ति हो की व्यवस्था मुकम्मल की जाए। अलग से जरूरत पड़े तो बिजली दूसरे प्रदेशों से खरीदी जाए। इसके अलावा कोयला की जो कमी भाई है वो कोयला की कमी लगातार पूरी की जाए। केंद्र सरकार भी इसके लिए थोड़ा सा वो काम में जुआ रहेगा है, वो लगातार प्रयास कर रही है। लगभग 42 से ज्यादा जो अन्य ट्रेनें रही उनका रोक करके, उनका रद्द करके कोयला पहुंचे के लिए मालगाड़ी कोयला लदी हुई चलाई जा रही है। स्थिति लेकिन एक है कि जो कोयला का है कम पड़ा, ये एकाएक जो बिजली इकाइयां जो बिजली का उत्पादन कर रही है वो कैसे बिगड़ी, इसके पीछे कोई साजिश है या अधिकारियों की लापरवाही है, ये क्या कारण है। अगर कोयला की कमी पड़ी, कोयला अगर नहीं पहुंच पावा जहां पर बिजली बनत है तो कोयला काहे नहीं पहुंच पावा, और लापरवाही नहीं पहुंचा या कम रहा तो नहीं पहुंचा, इसके भी जांच की बहुत बड़ी जरूरत है। हो सकता है कि भाजपा सरकार का गर्मी में बदनाम करने के लिए कुछ लोग बड़ी साजिश करी हुए हैं। फिलहाल देश के जो कोयला मंत्री हैं वो बीच में सदन में कह चुके हैं कि भारत देश में कोयले की कहीं से कोई कमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिजली उत्पादन जो इकाइयां हैं, अगर वहां आज कोयले की किल्लत है तो काहे है, ये जांच का विषय है। और कोयला काहे कम पड़ गवा, मतलब इकी पूरी तह में जाए का भी जरूरत है कि आज कोयला अगर मंत्री जी के हम बयान का सही मानी तो कोयला होते हुए भी अगर आज
बिजली उत्पादन की इकाइयों तक कोयला की कमी हो गई है, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा फेलियर है। तो इसकी भी ध्यान देने की जरूरत है। अब रेलवे रैक की वजह से कोयला में कमी आई, या फिर जो इससे संबंधित अन्य विभाग हैं उनके जो नियम और शर्तें हैं उनकी वजह से कोयला कमी आई, इके तो फिलहाल गहराई में जाकर के जांच करे पड़ी। लेकिन भैया इसी गांवन में, शहरन में, कस्बन में आम मनई के तुमसे भैया हम बात कर रहे हैं, घर घर के बात कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। अरे समझ लो घर में लड़का परेशान है, नान बच्चा परेशान है, मनई परेशान है, घर के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़ हैं, वही परेशान है, बीमार मरीज परेशान है, बीमार लोग परेशान हैं। अरे दैया घर की महिलाएं परेशान हैं। जी हाँ, घर की महिलाएं भी तमाम घर में उनका किचन ज्यादातर काम रात गर्मी जूझक रात उन्होंने परेशान है। अरे राम राम। इसके अलावा अगर आगे थोड़ा बढ़ो तो जी के वही नवा ब्याह भवा है, उन्हों परेशान है। नई बहुरिया परेशान है गर्मी से, लेकिन उनका मतलब शहरन की बात तो नहीं करी, तो बहुत प्रगतिशील परिवार की तो बात नहीं करी, लेकिन देहातन में जहाँ आजो पर्दा प्रथा है वहाँ नई बहुरियन की तो बड़ी स्थिति है। अरे रामी, गर्मी में केवल यह है पुरनकवा जो एकदम भारत देश के जो विरासती जो ऑटोमेटिक हाथ से जो बिजली मेहनत वाली बिजली पैदा करता है, ये ब्याना या हवा दिए तो बस यही सहारा बचा है। बाकी आप तो जो प्लास्टिक वाले ब्याना है भैया उन्होंने बस इतना उनका कर लियो, बस काम खत्म। अब स्थिति जो है कि अगर बिजली में कहूँ से कमी आ गए है अचानक, तो ये तो देखा जाए चाहिए। फिलहाल बिजली न हुए की वजह से एक आम आदमी के, एक आम व्यक्ति के, एक मध्यम वर्गीय घर के मने के का स्थिति होता है उनका जो आप लोग महसूस करते हो। हम राजू भैया एक बात आपसे बताई, एक तो बिजली नहीं आवत है भैया, और अब हमका जो जानकारी मिली है शहरों में कटौती जारी है, और कस्बा नगर पंचायत में सही 10-11 घंटा आवत हुए, गाँवन में 4-5 घंटा आ रही है। बहुत जगह से तो यह खबर है कि रात तक बिजली गायब रात है। मनई घर से जो है वो बिजली के इंतजार में चड्ढा बनियान पहन के, टी शर्ट छोटकई पैंट पहन करके अपन या पैजामा कुर्ता पहन करके निकल लेते हैं। ऐसी टहरा करत है, बैठा करत है, बिजली के इंतजार करा करत है कि हाँ राम जल्दी बिजली होते तो कुछ सो जाए, दिन में मेहनत करे के परिवार पाले के लिए। और जैसे भैया कहूँ रात में 1 बजे 2 बजे बिजली आवत है, बस सब जने एकाएक पहले कितना याद करो, बहुत पहले वाला समय पहले चिल्ला बिजली आएगा बिजली आएगा बिजली आएगा, और लोग जा करके फट से पंखा खोल करके चुपचाप लेटा था। लेकिन जैसे सोवत है 2 घंटा के बाद बिजली फिर चली जाता है, तब तक नीचे मच्छर जो है नोच नाच के मुंह एकदम दुरुस्त कर देते हैं, पूरा शरीर दुरुस्त कर देते हैं काट के। भैया ये मच्छरों बहुत परेशान करे, सही बता रहे हैं तुमका। एक तो बिजली नहीं आ रही है, तो गर्मी परेशान करे, पसीना आ रहा है, और पसीना में बदबू उठा था, वहां बिल्कुल एकदम भौका मारत है। और इसी मच्छर जो है 150 की संख्या में आए करके ऐसा हमला करत है कि इनहू अपन डेंगू वाली व्यवस्था सोचत है कि हमारा बढ़ी रहा है, मलेरिया वाली व्यवस्था हमारा बढ़ी रहा है, हमारा जो कुछ बीमारी हमारे तक हमारे बुजुर्ग पैदा करीन मनन का काट के वहां बीमारी बढ़त रहा है। शायद यही मौका में हम थोड़ा बहुत अपन काम लगा जाए मनन के। अब पंखा चला कर तब दौड़ा के काट लिए थे, अब मच्छर थोड़े रह गए भैया, पहले मसा रहा फिर मच्छर में अभी हो गए माछी। अब माछी कोनो मच्छर में महसूस नहीं होता कि हमारे मच्छर काटे कि माछी बैठ हमारे ऊपर वो काटे। तो बिजली है नहीं, अब बिजली नहीं है तो बिजली नहीं आ रही है, तो मध्यम वर्गीय और गाँवन में और कस्बन में यह एक बड़ी व्यवस्था है कि वैसी भी गर्मी से बिलबिलान हुई, मतलब हम समझ अभी बता रहे हैं लोग। जाओ 2 मिनट, हाँ रुक जाओ जरा पंखा बयाना हाँक ले। हाँ तो हम ये बताए थे भैया कि वी जो है ना ये गर्मी में सभी को परेशान, मन ही परेशान है, तो जीवो जंतु तो परेशान है। तो वैसी भी मामा नहीं करे पड़े हैं अपना बिल से, ऐसी वैसी तो कहूँ घर में नहीं करे आ रहे हैं, कहूँ वैसी नहीं करे आ रहे हैं, कहूँ का काट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप छोड़ दो, सांप मामा तो निकल के सबका काटे ना, दूसरी तरफ जो है वे इच्छी बीछी भी परेशान कर रहे हैं। और छोड़ दियो मने रत्ता चला जा रहा है। अब यही गर्मी में जो है बर्रौआ ममाखी हनुमान मोचे डाल रही हैं। वही रातों में पता चला कि गर्मी से बिलबलानी है, कहूँ ऐसी घुसी है, कहूँ वैसी घुसी है, बर्रौआ ममाखी वही अपन मने थोड़ा ऐसी पलथा रही है, वहू नोच रही कस के।
अर्थात बिजली भैया नहीं है तो समझ लो हर कहती परेशानी है, क्योंकि मनई के जो आदत है अब ज्यादा उजेरे में देखे पड़ गए हैं। मनई की आदत अब बिल्कुल बटन दबाए के हवा खाए पड़ गए हैं। मनई की आदत अब एसी वाला बटन दबाए के ठंडी खाए की आदत पड़ गया। मस्त रहो राजा, बिल्कुल एकदम मौज करो। तो ये तो बिजली की वजह से के सिस्टम से हो पाई है। अब ईमा तो मेहनत करे वाला मामला है ना, ईमा का हो, ईमा भैया मेहनत करना है। अब रही पेड़ों की बात, कस्बा और शहर में तो पेड़ गए हुए, जो पेड़ों लगे हैं वही अपन फैशनेबल वाले ज्यादा लगे, तो वही ससुर का तली हवा जाए, वही वातावरण के हाथ दोस्त कर। पहले जो बुजुर्ग रहे महुआ लगाइन, आम के पेड़ लगाइन, नींबी के पेड़ लगाइन, पकड़िया के पेड़ लगाइन, बरगद के पेड़ लगाइन, पीपल के पेड़ लगाइन, उनका देवता रूप में माने तो पेड़ जो राहत रहे उनके हवा बढ़िया मिलत रही, ऑक्सीजन बढ़िया मिलत रही, तो वातावरण का थोड़ा ठंडो रखत रहे। अब तो कोई मतलब नहीं ना। अब भैया हर कहती तो मान के चलो कि बस गर्मी है, और पूरे शहर गांव सब जो है कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल के रूप में नजर आवत हैं, जहाँ जरा सा भी कर्री धूप है तो वह ज्यादा बढ़ जाता है, कर्री गर्मी है तो ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हवा की बड़ी स्थिति गड़बड़ है। तो हे उत्तर प्रदेश के परम प्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे निवेदन करी थे कि पर आप पे ध्यान दो, क्योंकि आपका जो बुलडोजर है इस समय वो कहूं न कहूं बिजली की जो समस्या एकदम से उत्पन्न हो गया है, ई पर पूरी मुस्तैदी के साथ चले के चाहिए। हम ये नहीं कहते कि प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा जी वे कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, लगातार सरकार के प्रयास जारी हैं। कोयला पहुंचाने के लिए अन्य ट्रेनें रद्द की गई हैं, तमाम मरम्मत का कार्य चल रहा है, कोयला जो है जहां नहीं वहां पहुंचावे प्रयास जारी है। तो लेकिन जो है परेशानी बहुत है। और मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी एक और आप सुबह बता दी, आम आदमी की बात बता दी, इस समय मनई हालत से परेशान है। इस समय मनई अपने लड़कन के एडमिशन करा रहा है, वो बड़ी महंगी को फीस है, वो परेशान है। इस समय तमाम मनई परेशान है। और ऐसी स्थिति में बिजली आ नहीं रही और बिजली के बिल वसूले वाले लोग, एक आम व्यक्ति जो आम उपभोक्ता है उनके यहाँ पुलिस फाटा लेकर के लगातार पहुंच रहे हैं, कहूँ कनेक्शन कट रहा है, कहूँ केबल लूट रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सहायता पूर्वक जब बिजली अपन रलम पेल दे लगो, आप लोग बढ़िया ठीक ठाक गजा के दे लगो जब बिजली, तो बिजली बिल वसूलो तो थोड़ा अच्छा लागत है। अब इस समय सहालक के मौका में वैसे हालत आर्थिक रूप से पातर है, बिजली नहीं है और नींदों नहीं पूरी है, वही समय अपन ऐसी मानसिक पीड़न जारी है। अरे कहाँ चले जाइए हैं मध्यम वर्गीय लोग, बाबा जी और ऊर्जा मंत्री शर्मा जी कहाँ चले जाइए हैं। ये उत्तर प्रदेश लोग रही हैं तो ही है, कहूँ चले न जाइए ना, कहूँ सरकारी विभाग बिजली विभाग चला जाए। और वैसे भी बिजली के जो बिल उल के जो चोरी करत है मानत है, बहुत जो उद्योगपति टाइप के बड़के मनई हो तो मानत है, आम जो मनई है मध्यम वर्गीय उपभोक्ता वो तो बेचारा दे नहीं आवत चाहिए से दे आवे। इसलिए थोड़ा सा यहू पर रोक लगे की जरूरत है, जब तक बिजली व्यवस्था सुधरे तो ठीक है। और मुख्यमंत्री जी अब वही तो मान लो अप्रैल को इतना बामुश्किल बीता है, आज 30 तारीख है जब ये वीडियो हम बना रहे हैं, कल से मई शुरू हो जाए, आगे फिर जो है वो जून आ जाए, फिर आगे जुलाई आ जाए, फिर अगस्त आ जाए, सितंबर आ जाए। आप समझो अब वही तो करनी धूप है, माँ तपत है कस के, सड़क पे आग निकलत है, मकान पे आग निकलत है, कमरन पे आग निकलत है। आगे चल के जब चिपचिपही गर्मी हो जाए, जब बदबू वाली गर्मी हो जाए, तो जो बिल्कुल एकदम पचपाच बिल्कुल पसीना बिल्कुल मार जू मचल ही गर्मी हो जाए, और तब तो बहुत बुरी स्थिति हो जाए। उस समय तो बिजली मिले, अगर मान लो मिली और वो समय जो पंखा चला था तो बिल्कुल समझ लो भी जाम पड़ा था, रोबत है बिजली के आगे, गर्मी के आगे बिजली भी एकदम बिल्कुल बिल्कुल हिरासे मान जाते है। तो जब अप्रैल मई में ये हाल है, तो आगे चल के जब चिपचिपाही शुरू हुई और मछली वाली गर्मी शुरू हुई, तब तो बहुत स्थिति हो जाई। और उस समय तो पानी वानी बीच में बरस जात है, तो भुनगा परेशान करे रहा था, केरवो परेशान करे रहा था, बड़ा स्थिति गड़बड़ रहा था। वही मने चपचपात है, पसीना बहात है, मने सो नहीं पाओ थे, जहाँ सोवा जितनी पीठ जितना बिस्तर मचे वहाँ पसीना, तो उस समय तो स्थिति बहुत ही बुरी हो जाई। अब इसलिए बिजली की जो व्यवस्था है वह बिल्कुल होनी चाहिए। अब एक बात, हाँ पेड़ तो लगभग सब लोग काटे डाले हैं मान लो ज्यादातर, अब पेड़ कागजन पर तो करोड़ों लागत है, लेकिन वह तैयार थोड़े न होते हैं, तो बगिया भी लगभग खत्म हैं। तो
सब कुछ बिजली पर आश्रित है। तो ऐसी स्थिति में बिजली जो है वो का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अब गांवन में स्थिति बदतर है तो शहरन में बदतर है, कस्बन में बदतर है। कई कई गांव के हमारे लोग कहा थे कि भैया हम जो है हमारे यहाँ रात भर बिजली नहीं आई, कुछ लोग कहा थे 2 घंटा आई, फिर चली गए बिजली। अब बिजली कंडीशन अचानक हो गया कि आई आंखी मारिश बस गायब, आई आंखी मारिश बस गायब। हाँ, तो हम यूँ कहा अपने के एक जो मित्र से चर्चा के दौरान हम कहा भैया तुम्हारे यहाँ तो पूरी तरीके से सब बढ़िया व्यवस्था है, जनरेटर है, अपन चलाओ, डालो तेल, हो चले बढ़िया मस्ती सो। कहन भैया कहा बात कर रहे हो, इतना महंगा डीजल है, पेट्रोल है कि अगर हम जनरेटर चला के हम सोबे 1-2 घंटा के लिए मान लो होगा, लेकिन अगर हम पूरी रात सोबे तो जुम्मा जब जनरेटर में हम तेल डरोगे तो हमारा तेल निकल जाइए, और डरोगे और तेल निकल जाइए, तो बराबर तेल पर तेल निकल जाए तो फायदा का है। इससे अच्छा शरीर के जो पसीना रूपी तेल हुआ है निकले, ठीक है। अर्थात बड़के भी परेशान, मध्यम वर्गीय भी परेशान, छोटे मने भी परेशान, सारे लोग परेशान। और जिनकी नई नई शादियां हुई उन्होंने बहुत बेचारे परेशान बिजली ना होने की वजह से। अब बिजली नहीं आ रही तो तमाम घर से यही खबरें आ रही कि वहाँ झगड़ा हो जाता। पता चला कोनो व्यवस्था करके कहूँ से कोनो हिसाब से इन्वर्टर फर्मेटर और छोटकवा सौर ऊर्जा बैटरा वटरा लगाए या बैटरी लगाए, अपन एक कोनो बैटरी वाला पंखा लगाए तो वहाँ पहुड़े खातिर झगड़ा हो जाता है। भैया कहीं कहीं हम सही बता रहे हैं, वो सुना मर्द मेहरों में झगड़ा हो जाता है। वहाँ मर्द मेहरों में जो कर रहा हो तो वह पंखा कहती हवा कहती सो जाता, बाकी सब बेचारा पीछे पड़ा रहा। तो स्थिति जो है कि बच्चा भी परेशान हो जाता है, लड़कन भाई बहनों भी झगड़ा हो जाते हैं बिजली उजली लेकर के। बुजुर्गों के तो बहुत बुरी स्थिति, रात बेचारे परेशान रहा है। तो बाबा जी और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजली आपके भले ही मुख्यमंत्री जी जो बहुत खास लोग हैं या आपके जो अधिकारी हैं, बहुत जो आपके बड़े प्रिय दरबारी हैं, कोई भले ही आपका यह बात ना बताओ तुम्हें, लेकिन हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आपका एक जमीनी हकीकत वाली बात बता रहे हैं कि बिजली की समस्या जो लगातार बढ़ी है उससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, उससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और विपक्ष भी ई पर हमलावर है। ज्ञापन वाली जो शैली है जो एक जमाने में बिजली के लेकर के शुरू रही या होत रही, वह अब फिर से शुरू दिखाई पड़ रही है। लेकिन जनता की जो प्रदेश की जो जनता है उनका कहीं न कहीं आपके ऊपर आज भी विश्वास है। जी हाँ, अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर या अपने मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर आज भी अतना का विश्वास है कि जो समस्या है इसका आप सुलझा ले हो और बहुत जल्दी जो है जो बिजली का या जो जहाँ पर उत्पादन बिजली के ठप है वो मतलब वो शुरू हुआ हो जाए। वैसे भी उत्तर प्रदेश के जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली इस समय नहीं मिल पा रही है और इनका लगातार विभाग भी बता रहे हैं कि जितनी बिजली की हमका जरूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है। और कई बड़े अधिकारी व सरकार के लोग कहीं कहीं कि इस समय अप्रैल में बिजली की ज़्यादा जरूरत पड़ गई, बार तो ज़्यादा बिजली के मामला कुछ गड़बड़ा हुआ। फिलहाल हर अप्रैल में हर मई में जरूरत पड़त है। ये कोनो अनोखे के जो अप्रैल वाला महीना ना है या मई वाला महीना ना है कि मैं बिजली की ज़्यादा जरूरत पड़त है। और मुख्यमंत्री जी हम आपका एक बात और बता दें राजू भैया कि कुछ लोग बिजली की जो समस्या उत्पन्न है उनके लेकर के अनेकानेक गलत टाइप के भ्रम की स्थिति का भी फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोग लगातार यो भी दावा करते हैं कि इस समय चूंकि रमजान का महीना चल रहा ये बिजली नहीं आ रही जानबूझ करके, जैसे रमजान का महीना खत्म हो जाए वैसे भी बढ़िया बिजली आवे लगी। इस टाइप के कुछ जो एक कुत्सित संकीर्णता युक्त जो अफवाहें हैं वह कुछ लोग राजनीतिक चश्मे के जरिए फैला रहे हैं जो कि गलत बात है। और बिजली भी एक हमका लगता कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जब बिजली ना आई मनई रात में सोई ना तो मनई जाहिर बात उससे बिलो ढंग से मांगा जाई महंगा भाई बिजली महंगा है उत्तर प्रदेश में, तो बिजली जब महंगा बिलो मांगा जाई बिजली का मिली ना, उनके घर परिवार सोई ना, उनका आराम मिली ना, उनके घर के बड़े बुजुर्ग जो बेचारे बीमार हैं परेशान हैं उन्हों की नींद न पूरी हुई, उनके बाद में बिजली बिल जो पहुंची प्रेम पत्र वाला बिल, तो जाहिर सी बात है कि मनई डिस्टर्ब हुई तो कहीं न कहीं उनकी प्रतिक्रिया घर से लगा करके ऑफिस से लगा करके सड़क तक सामने आई। तो इसी स्थिति में कानून व्यवस्था का भी इससे सीधा जुड़ाव है। इसलिए जरूरी है कि बिजली जो है वो
लोगों के मिले। फिलहाल तो हम आप लोगों से भैया आग्रह करी थे, ये बयाना जो हमें ना जो अम्मा अजिया और दादा परदादा जो व्यवस्था बनाए गए है, इसकी व्यवस्था करे रहो भैया। कुछ पेड़ ओड़ जो हैं उन्होंने भैया महुआ, नीम, पकड़िया है, बरगद, पीपर, ईका भैया आम, ये सब लगाए रहो। बड़ाहर वगैरह तो आजकल के लड़कियां जानते ना ये, तो थोड़ा सा माहौल जो है दुरुस्त रहा है। कंक्रीट के जंगल में रहे वाली या जो हमार पंचन की जो एक जाति है, मानव जाति, या आज बिजली पर आश्रित है, बिजली की जरूरत भी है, तो बिजली इसमें नहीं आ रही तो जाहिर सी बात दुखी तो करें है। सही बात भैया, बड़ा गर्मी लागत है, बहुत गर्मी लागत है। अब घर में इस समय समझ लो कि अगर चाय बनावे कह दो तो आप पता है कुछ लोग सोचिए कि राजू भैया या अपन बात कर रहे हैं। अरे भैया सबके आए बात है, क्योंकि गर्मी सबके लागत है, मनवी की लागत है। और जो नारी समाज है, सम्मानित घर हमारे आपके घर में उन्होंने बहुत लागत है। वो तो भैया बहुत हिम्मती ही मान लो नारी समाज की किचन में खाना बनाना, सबका खिलाना। तो और तमाम जगह तो ऐसा है जहाँ कि पर्दा प्रथा की जो माहौल है वह लोग बाहर भी नहीं निकल पाती, महिला जगत के लोग, तो उनका एक बिजली ही आसरा है। तो बिजली बहुत जरूरी है और बिजली रवाद ही। और हम तो एक बात कही थी भैया कि ये गर्मी के जो भैया ये गर्मी पड़ रही है या गर्मी थोड़ी तरह से कम होते बिजली होता है और ये गर्मी के नाश होता है। और भैया सबसे ज्यादा हमार जो जूखार जी का भाई किटकिटाया गिरना है, ये मच्छरन जो उनका ये जो मच्छर है भैया, ये मच्छर जो है ये आतंकवादी खून पिए वाले डकौला, इनका ससुरन का इनके सर्वनाश हो जाते, ये मरी जाती, ये उधम का चले जाती, ये गर्त में चले जाती, ये बंगाल खोड़ में जाए के बूढ़ के मरा जाती, वहीं उतरा जाती, ये भैया मच्छरवा ठीक हो जाती तो सब ठीक है। ये लिए कि अब ये डेंगू सब पूरा जो बीमारी मलेरिया फैलाने की व्यवस्था करें। अब जहां तक सही हम भैया हैदरगढ़ नगर पंचायत में रहे तो हम हुआ बात आपसे कर रहे हैं। यहाँ नरिया तमाम जगह गंदी है, बजा रही हैं नगर पंचायत की, और मोहल्ला में तमाम जगह ऐसी कूड़ा पड़ा है। तो यहाँ मच्छरन की यह स्थिति है बहुत बड़ी। अन्य कई कस्बन के हमारे मित्र हैं, व्यवहारी हैं, शहरन के मित्र हैं, व्यवहारी हैं, गाँवन में मित्र हैं, व्यवहारी हैं। उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ गंदगी की साम्राज्य है, इसलिए बिजली जो है वो मच्छर ज्यादा आफत कर रहे हैं, उमा जो है बिजली नहीं है वो तो और आफत कर देता। अब मच्छर तो इतने दबंग है कि मान लो पंखा चला कर तो हम दौरा काट लिया था। तो ऐसी स्थिति में बिजली की बहुत जरूरत है। बिजली के जो इकाइयाँ ठप है उनका शुरू करे की जरूरत है। और अंत में एक बात कह करके हम अपन बात समाप्त करबे। हे मुख्यमंत्री जी, हे सम्मानीय ऊर्जा मंत्री जी, एक चीज जरूर है कि अगर एकाएक कोयला कम पड़ा, अगर एकाएक इकाइयां ठप गई तो इमा कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही या अधिकारियों की साजिश या कहीं न कहीं कोई न कोई कारण जरूर है जिनके उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता है। फिलहाल तो यो जरूर हुई हमका ये मालूम है, लेकिन बाबा जी आपके जो मतलब बाबा जी मतलब मुख्यमंत्री जी, हम मुख्यमंत्री जी आपसे ये आग्रह करी थे कि आपका बुलडोजर की जरूरत जो इस समय सबसे ज्यादा है वो है बिजली के जो समस्या है उसके ऊपर चले के। हमका उम्मीद है कि आपके बुलडोजर इस समस्या पर चली। वैसे आप लगातार कहे भी हो कि जरूरत पड़े तो अलग से बिजली खरीदी भी जाए, लेकिन जरूरत ये बात कही समस्या का बुलडोजर से कुचला जाए, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी, परेशान आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी इससे इस समस्या से निजात पा सके। वो कल जम की बिजली मिले जैसे 5 साल को मिली है। तो आप से हमारा ये आग्रह है कि आप इस समस्या के जल्दी सुलझाओ। फिलहाल आप लगे भी हो तो ठीक है भैया। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया, अब मिलवे आपसे किसी दूसर कोई मुद्दा लेकर के, किसी दूसर कोई समस्या लेकर के बातचीत करने के लिए, आपसे पंचायत करने के लिए। तो फिर बात मिलित है। फिर को थोड़ा पंखा हाथ ली तो मजा आ जाए। आहा, ये देखो हरा आवा लगा भैया है। तो यो पंखा घर में लिए रहो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमार यूट्यूब कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया कि आप सब्सक्राइब करो, और हमार जो वीडियो है कि आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, यही आपसे विनती है। जय हिंद, जय भारत। वाह बाबा जी, बिजली दे दो बाबा जी, नींद नहीं पूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।